जिन बच्चों को बचपन से लेकर अच्छी शिक्षा देने तक पाला पनोसा, आज उन्हीं बच्चों ने उनको भावी और विदाई देकर आंखों में आंसू ला दिए। दरअसल मामला खैतल के एक गांव का है, जहां पर एक महिला जो मिड डे मील का खाना पिछले 20 सालों से बना रही थी और अब 60 साल की उम्र पूरी होने पर स्कूल स्टाफ के द्वारा उनको भव्य विदाई दी गई। साथ ही ढेर सारे उपहार भी उनको सम्मान स्वरूप दिए। मामला मुंडावर क्षेत्र के कादर नंगला गांव का है, जहां पर गांव के सरकारी स्कूल में जो अपने नवाचारों में अलवर में पहले भी अव्वल रहा था और आज भी वो इस सम्मान समारोह को कर अग्रणी हो गया। दरअसल मुंडावर ब्लॉक में शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च विद्यालय नांगल कादर का ये मामला है, जहां पर स्कूल स्टाफ के द्वारा मिड डे मील बनाने वाली लाली का सम्मान समारोह भव्य रूप से किया गया, जहां पर उनको पहले भेंट स्वरूप सामान दिए, साथ ही फूलों की माला पहनाकर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस सम्मान से अभिभूत होकर लाली देवी अपने आंसू नहीं रोक पाई और उन्होंने स्टाफ, प्रधानाचार्य के साथ साथ गांव के सभी लोगों का धन्यवाद अदा किया। साथ ही स्कूल स्टाफ और बच्चों के द्वारा उनको गाजे बाजे के साथ विदाई देकर उनके घर तक सम्मान स्वरूप पहुंचाया। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बुजुर्ग जो 20 साल से स्कूल में बच्चों का खाना बना रही थी और आज उसको इस तरह विदाई दी, इसलिए हर आदमी ने स्कूल स्टाफ और गांव की बड़ाई की। वहीं मिड डे मील बनाने वाली लाली देवी ने कहा कि आज मुझे स्कूल में जो मान सम्मान मिला उसके लिए वो जीवन भर ऋणी रहेगी। साथ ही स्कूल स्टाफ का भी वो धन्यवाद अदा करती है, बच्चों को भी वो बहुत आशीर्वाद देती है कि जो सम्मान उनको इस बुढ़ापे में दिया वो शायद उनके बच्चे भी इस तरह का सम्मान नहीं दे पाते और जीवन भर उनका आभार जताएगी। इस दौरान समस्त स्टाफ, बच्चे आदर सहित उसको सम्मान देने के बाद उसके घर तक पहुंचा पाए। पूरा मामला क्या है सुनिए स्कूल स्टाफ और बच्चों की जुबानी। देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी कार्मिकों पे हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन सुमित जी ने आज एक विशेष ध्यान दे करके जो इनका एक मान सम्मान किया है, तो ये एक अपने आप में अनूठी पहल है। और आज जो हम इतने शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए हैं, हमारा ये प्रयास भी रहेगा कि हमारे जो कार्मिक सरकारी सेवा में नहीं है और फिर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग करते स्कूल संचालन में, यदि उनका भी इस प्रकार से मान सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत एक अच्छी खुशी मिलती है, एक अच्छी पहल है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जो आज कादर नंगला के इस स्कूल में प्रधान अध्यापक सुमित जी और इनके स्टाफ के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसी बात ही हमारे ब्लॉक के दूसरे जो विद्यालय हैं उनमें भी इस प्रकार का कार्यक्रम संचालित हो और ये जो लोग आज हमारे साथ काम करते हैं ये ज्यादा मन से काम कर पाए। विद्यालय में साफ सफाई स्वच्छता, आप देखेंगे कभी भी विद्यालय में 1% कहीं कूड़ा नजर नहीं आता, तो वो भी योगदान इन्हीं का है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका विद्यालय में योगदान अतुलनीय है, उनका सम्मान करना समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है और शिक्षक जो है वो समाज में बदलाव करने का सबसे बड़ा जरिया है। शिक्षक को लोग आदर्श दृष्टि से देखते हैं और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं अपने शिक्षक के गरिमामय पद को और अधिक गरिमा प्रदान कर सकूं, अधिक से अधिक नवाचार करने का हमने प्रयास किया है। तो मेरी कोशिश रहती है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आए हुए सभी मेहमानों का, पत्रकार बंधुओं का, ग्रामीणों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं अपने स्टाफ का, क्योंकि ज्यादातर स्टाफ में मनमुटाव की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन अपने यहाँ पे 8 शिक्षक हैं, 5 महिलाएं शिक्षिकाएं हैं और 3 पुरुष शिक्षक हैं। हम लोग आज तक जब भी मैंने किसी प्रकार की कोई भी कार्यक्रम के लिए या कोई भी नवाचार के लिए रुचि दिखाई है, उन्होंने तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया है। आज तक किसी तरह का कोई उन्होंने
एक बार जैसे आप मांग रहे हो या आप क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं माई की भव्य विदाई करना चाहता हूँ। मैं शायद पहला एक ऐसा अनूठा उदाहरण होगा जहाँ एक भोजन बनाने वाली कुक कम हेल्पर की इतनी भव्य विदाई हुई होगी। और मैं अन्य शिक्षक समाज के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि सरकार की तरफ से इनको मानदेय बेहद कम मिलता है, तो इनका पूर्ण सम्मान करें, सहयोग करें और जिस सम्मान को ये डिजर्व करती है उस सम्मान को प्रदान करने का पूर्ण प्रयास करें। थी वह हमें प्यार से बात करती थी और अभी दूसरी माई फिर भी डांट लेती थी। यह माई बिल्कुल नहीं डांटती थी और जितना हो सके उतना ही हमें ज़्यादा भोजन देती थी और कभी भी भेदभाव नहीं किया था। और मुझे माई के हाथ की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती थी। कक्षा 7 आपने माई के हाथ का बना हुआ भोजन कितने दिनों से खा रहे हैं आप? 5-6 साल हो गए। माई के भोजन की कोई विशेषता, इनके व्यवहार से संबंधित कुछ कहना चाहेंगे आप? इनके भोजन के बारे में कोई भोजन से संबंधित क्या इनकी विशेषता थी, बताइए। माई बहुत अच्छा भोजन बनाती है और कभी नमक या वैसे मिर्च की भी वैसे ना कम या ज़्यादा भी नहीं होता है। माई हमें प्यार से भोजन देती है और हमें डांटती भी नहीं है। हमें या कम या ज़्यादा लगे तो और दे देती है। ऐसे कहती है कोई बात नहीं, ये एक या 2 रोटी ज़्यादा खा लोगे।